हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीसीआई के न्यू नोटिफिकेशन 2025 के बारे में। देखिए स्टूडेंट, अब जो ये फर्जीवाड़ा पीसीआई के द्वारा किया जा रहा था, यानी कि टीचर्स के द्वारा किया जा रहा था, है ना। काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स थे जो पीसीआई के पोर्टल पे फर्जीवाड़ा कर रहे थे, है ना। यानी कि एक ही टीचर है और दो दो कॉलेज में उसका डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ था, उसका जो आईडी है वो लगा हुआ था, ठीक है। ये सब चीज़ें पीसीआई के पोर्टल पे हो रहा था और आज के पहले कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन 2025 में पीसीआई ने इतने सारे टीचर्स को पकड़ा है ना, फर्जीवाड़ा करते हुए, और उनको प्रॉपर रूप से वार्निंग भी दी है। क्या है नोटिफिकेशन, बात करेंगे प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यह आपकी जो नोटिस रहने वाली थी, यह दिसंबर 27 को आई थी, ठीक है। यहाँ पे साफ सीधी बात कही गई है, सारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को कही गई है, ठीक है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कही गई है, और जितने भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है उनको भी ये बात अच्छे तरीके से बताई गई है। सब्जेक्ट में लिखा गया है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डाटा इन एक्यूरेसी एंड डुप्लीकेसी, है ना, ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन द डीजी फार्मा पोर्टल। यानी कि इन एक्यूरेसी एंड डुप्लीकेसी, यानी कि डुप्लीकेट आईडी बनाकर, यानी डुप्लीकेट जो इनका जो जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वो डीजी पोर्टल पर उपलब्ध हैं, ठीक है। उनका जो डाटा है वो भी मैं आपको अभी तुरंत दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है दिस हैज रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर, है ना, चीटेड अबाउट रिगार्डिंग द इशू आइडेंटिफाइड इन द प्रोफाइल डाटा ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन डीजी फार्मा पोर्टल। यानी कि इशू देखा गया है और उनको आइडेंटिफाई भी किया गया है प्रोफाइल डाटा के तहत, जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है डीजी पोर्टल पे। यानी स्टूडेंट, यह जो मैटर है यह काफ़ी गंभीर है। यहाँ पे देखिए, समझिए, दूसरा पॉइंट में लिखा गया है कि हैव क्रिएटेड डुप्लीकेट प्रोफाइल, यानी कि डुप्लीकेट प्रोफाइल बनाई गई है विद द सेम आधार नंबर, सेम आधार नंबर के द्वारा, पैन नंबर के द्वारा, है ना। एडिशन द ऑल दीज डुप्लीकेट प्रोफाइल ऑन अ सिंगल आधार नंबर, यानी एक ही आधार नंबर से कई सारे डुप्लीकेट प्रोफाइल बनाए गए हैं, और वर्किंग एज अ फैकल्टी इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट, यानी एक ही फैकल्टी है और डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, यानी अलग अलग इंस्टीट्यूट पर काम कर रहे हैं भैया। यानी एक नॉर्मल सी बात है, एक टीचर है और कई सारे कॉलेज में वह काम कर रहे हैं, ठीक है। इतने सारे जो स्टूडेंट हैं, माफ़ कीजिएगा, जितने टीचर्स हैं, जितने फैकल्टी हैं, वह अपने पैन नंबर को भी ध्यान में नहीं रखे हैं। एक पैन और एक आधार के द्वारा ही ये लोग पकड़े भी गया, ठीक है। पैन के द्वारा और आधार के द्वारा भैया पकड़े जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट फार्मेसी काउंसिल को भी बताया गया है कि ये सब ध्यान दीजिए, है ना। और यहाँ पे आप लोग का ईमेल आईडी और जितने भी पैन नंबर, आधार कार्ड हो, सारे नंबर आपको डिटेल्स में डालना होगा एसआईएफ में, इंस्टीट्यूट को बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे वार्निंग भी दी गई है, फर्दर इंस्टीट्यूशन आर आल्सो इन्फॉर्म डैट ड्यूरिंग द प्रोसेस और ऑफ फैकल्टी ज्वाइनिंग, यानी जब ज्वाइनिंग करते समय चेक करना है ऑल द नेसेसरी डिटेल्स डीजी फार्मा पोर्टल प्रोफाइल पे, यानी सभी को चेक करके ही प्रोफाइल को अपलोड करना है, अपडेट करना है। अगर इसके द्वारा अगर कोई भी दिक्कत आती है इसके बावजूद, ठीक है, तो यहाँ पे परमानेंटली उनका जो आईडी है प्रॉपर रूप से ब्लॉक कर दी जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि एनी एक्सपीरियंस डिटेल्स देयर प्रोफाइल बट वर्किंग और द इंस्टीट्यूट, है ना। एक सेकेंड, आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, हाँ जी। तीसरा में देखिए, तीसरा पॉइंट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि काउंसिल हैड डिसाइडेड टू ब्लैकलिस्टेड ऑल दिस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जितने भी ये फार्मासिस्ट हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, ठीक है, ऑन द डीजी फार्मा पोर्टल पे।
ठीक है। अगर ये परमानेंटली कर दिए जाएंगे ब्लॉक्ड, इफ एनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर फाउंड डूइंग दिस काइंड एंड ऑफ एक्टिविटी अगेन, यानी अगली बार अगर ये ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो इनको क्या किया जाएगा, डीजी फार्मा से परमानेंटली क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आप लोग को सारा वो डाटा दिखा रहा हूँ, जितने सारे स्टूडेंट हैं, जितने सारे जो टीचर्स हैं, जितने फैकल्टी उनको, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डुप्लीकेट इनवैलिड प्रोफाइल लिस्ट ऑन डीजी फार्मा पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे फुल नाम लिखा गया है, सीरियल नंबर लिखा गया है, फुल नेम लिखा गया है ना। जैसे अमित कुमार पांडे जी हैं, ठीक है, और यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल नंबर है इनका, है ना। स्टेट कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी मान लीजिए अमित कुमार पांडे जी हैं, राजेश नाराग जी हैं, है ना। ये जितने लोग हैं, ये देखिए दो दो नाम के लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये एक कॉलेज में नहीं, लगभग 2 से 3 कॉलेज में इनका जो फैकल्टी नंबर है या इनका आईडी नंबर है, या जो टीचर हैं 2-3 कॉलेज में पढ़ाने का ये काम कर रहे थे, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स इनका लगा हुआ था। तो ये जितने भी टीचर हैं, ऐसा मत समझिए कि बस ये 10-20 टीचर हैं। आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ ये कितने टीचर, देखिए अगर ये लास्ट में जाएंगे ना, ये लास्ट में देखिए कितना 709 पन्ने का तो ये पीडीएफ है। ये देखिए यहाँ पे देखिए एक संख्या कितनी है, 45,355 ऐसे, मानी 45,355 ऐसे टीचर हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे। कुल मिला के बात यह है कि ये 45,000 जो टीचर्स हैं, यह 2 से अधिक कॉलेजों में ये पढ़ा रहे थे, ठीक है। जिससे क्या हुआ, पकड़े गए हैं और इनका जो क्या है कि आईडी है उसको ब्लॉक कर दी गई है, ठीक है। और इनको वार्निंग दिया गया है पीसीआई के द्वारा कि अगर आप ऐसा दोबारा करते हैं तो आपको नंबर सीधा परमानेंटली ब्लॉक कर दिया गया है जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है कि अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अगर बनते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं, तो आपकी जो लाइसेंस है उसको 1-2 मेडिकल स्टोर पर नहीं देना है। कहने का मतलब ये है कि पीसीआई अब धीरे धीरे बहुत ही सतर्क हो रही है, टाइट हो रही है। तो आप लोग को कोई भी गलत काम उठाने से पहले 100 बार सोचना होगा। तो कोई भी गलत निर्णय मत लीजिएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो तो एक ही जगह पे अपना काम करिएगा, साफ सुथरी चीज़ें करिएगा, क्योंकि अगर आप इस जगह में पड़ जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, लाइफ आपका ख़राब हो जाएगा। जैसे इसका नोटिफिकेशन आया है कि परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो आपका ऐसा ना हो कि वार्निंग भी ना दी जाए और परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा, आपका जीवन का महत्व का सवाल है। चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।